तुम सब मैनेज कर पाओगी। चांगी कहता है तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, एक सुनसान माउंटेन का इलाका है, तुम अकेली क्या करोगी। मियान कहती है मुझे पिक करने के लिए आने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं नहीं आ सकती मेरे काम को छोड़। कहता है याद रखना तुमने जो कुछ भी कहा। मियान कहती है ज्यादा डिफिकल्टी हुई तो भी मैं रुकूंगी। मियान की बात सुनकर चांगी कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रुक जाऊँ रात भर। मियान मन में सोचती है मैंने कब कहा कि मुझे आपके क्लोज होना है, ये अंकल ऐसा क्यों सोच रहे हैं। चांगी असिस्टेंट से कहकर रूम ढूंढने के लिए कहता है। तभी मियान के मास्टर आते हैं। मियान पूछती है कि उनके पेरेंट्स को बता दिया, तो मास्टर कहते हैं कि तुम ऐसे करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ऐसा समझो। मियान कुछ नहीं कहती तो मास्टर कहते हैं क्या तुम समझ गई, विलेज चीफ ने हमारे रहने का इंतजाम कर दिया है, हम इस बारे में कल बात करेंगे। ये कहकर मास्टर चले जाते हैं। अब रात को उस केस के बारे में सोचकर मियान को नींद नहीं आ रही होती है और वो उठकर चांगी के रूम के बाहर आती है। डोर नॉक करती है तो चांगी उसे अंदर आने के लिए कहता है, पूछता है कि क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है। मियान कहती है क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मियान बताती है कि इसके बारे में वो चाहते हैं इस बारे में पब्लिकली ना बताया जाए। चांगी कहता है दूसरे क्या सोचते हैं इस बात को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मियान कहती है मैंने क्लियरली नोटिस किया उस लड़के के साथ कुछ गलत हुआ था मरने से पहले। चांगी उठकर मियान के पास आता है, उसके सिर पर हाथ फेरता है और पूछता है क्या तुम गिव अप करना चाहती हो। मियान कहती है मैं गिव अप नहीं करना चाहती। चांगी कहता है तो फिक्र मत करो मैं तुम्हारे साथ, हम फिर से ट्राई करेंगे। ये सुनकर मियान खुश होती है। जैसे ही मियान उठकर जाने लगती है इन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। मियान घबरा जाती है और अंकल को सॉरी कहकर चली जाती है। उसके जाते ही चांगी सोचता है लेकिन मुझे ये अच्छा क्यों लग रहा है और ये फीलिंग उस रात की तरह क्यों लग रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा फेमिलर लग रहा है। दूसरी तरफ रूम में आकर मियान सोचती है मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। वो कहती है मैंने एक ओल्ड मैन अंकल को किस की। इसके बाद खुद के फीलिंग्स को कंट्रोल करके वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मियान जैसे ही रेडी होकर आती है उसके मास्टर कहते हैं मुझे पता है तुमने अभी भी गिव अप नहीं किया है। तो मियान कहती है मैं एक लास्ट टाइम उस लड़की के पेरेंट्स के साथ बात करना चाहती हूँ। ये कहकर वो उस लड़की के पेरेंट्स के घर आती है। वो औरत जैसे डोर ओपन करती है तो मियान उनसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। ये कहकर वो उनके घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ चांगी भी रेडी होकर मियान का बाहर वेट कर रहा होता है, लेकिन मियान अभी तक बाहर नहीं आई तो चांगी घबरा जाता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जैसे ही वो अंदर देखने आता है सीनियर ब्रदर होता है तो चांगी मियान के बारे में उससे पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है। सीनियर ब्रदर बताता है कि वो उस लड़की के पेरेंट्स से मिलने के लिए बात करने के लिए गई है। चांगी को लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है तो वो अपने बॉडीगार्ड के साथ उसे ढूंढने जाता है। तरफ मियान एक आदमी से बात कर रही होती है उस लड़की के बारे में। के हाथ को देखकर मियान समझ जाती है कि ये वही क्रिमिनल आदमी है जिसने उस लड़की के साथ गलत किया था और उसे उसकी जान ले ली थी। मियान कहते तुम तो अरेस्ट हो चुके थे ना, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे, और वो भी ब्लू फैब्रिक कपड़ों में। वो आदमी कहता है उस लड़की ने गलत देख लिया था तो उसे उसकी कीमत तो चुकानी ही थी। मियान कहती है कि तुमने ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया, उस लड़की को अपने जाल में फंसा कर उसके साथ गलत करके उसे मार दिया तुमने, उसकी बॉडी को इतना डैमेज कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी सबूत हासिल कर लूं। मेरे मास्टर सच्चाई को लाने में डर रहे लेकिन मैं नहीं। वो आदमी एक साइको की तरह हंसता है और मियान से कहता है कि उस लड़की के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। कैसा रहेगा उसके साथ जो कुछ भी किया है मैंने वो सब अब तुम्हारे साथ भी करूँ। मियान बताती है कि मेरे सीनियर्स और मेरे रिलेटिव्स बाहर ही वेट कर रहे हैं। मियान डोर ओपन करने जाती है लेकिन डोर ओपन नहीं सोचती है जब मैं आई थी डोर ओपन ही था तो लॉक किसने किया। उस आदमी से पूछती है उस लड़की की मदर कहाँ पर है जो मेरे साथ है। वो कहता है वो तो अपने घर चली गई। तो मियान कहती है तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया यहाँ पर। आदमी कहता है तुमने सही समझा। ये कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है तुम जितना चाहे उतना चिल्ला सकती हो लेकिन यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकर वो मियान को धक्का देकर नीचे गिराता है। उसे हर्ट करते हुए कहता है कि शायद तुम जितना भी बचने की कोशिश करो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में चांगी वहाँ पर आ जाता है और ये देखकर वो उस आदमी को मारने पीटने लगता है कि उसने मियान को हाथ लगाने की कोशिश भी कैसे की। उसे मारते हुए पूछता है कि तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम मेरी लड़की को हाथ लगाओ। असिस्टेंट आकर चांगी को रोकता है। तभी चांगी की नजर मियान पर पड़ती है। वो दर्द से तड़प रही थी। चांगी से कहती है कि मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रहा है। चांगी उसे उठाने लगता है तभी देखता है कि वो बहुत ब्लीडिंग हो रही है उसे। ये देखकर मियान घबरा जाती है और कहती है क्या मैं मरने वाली हूँ। चांगी कहता है कि मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। असिस्टेंट से कहता है इस आदमी को और इसके पीछे जो भी है उन्हें पुलिस के हवाले कर दो। मियान को लेकर बाहर आता है। मियान कहती है कि मेरे सब पेट में सच में बहुत हर्ट हो रहा है, क्या मैं सच में मरने वाली हूँ। चांगी कहता है क्या बकवास कर रही हो। ये कहकर वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। तो मियान से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मियान को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर जाया जाता है। चांगी खुद को कोस रहा होता है ये सब मेरी गलती है, मैं वहाँ होकर भी उसे बचा नहीं पाया।
थोड़ी देर बाद डॉक्टर जैसे बाहर आते हैं तो चांगी को बताते हैं कि मियान मियान प्रेग्नेंट है। मदर और बच्चे में से किसी एक को बचाया जाता है, आपको साइन करना पड़ेगा। चांगी कहता है क्या प्रेग्नेंट है? चांगी तुरंत ही साइन करता है और मियान मियान को बचाने के लिए बताता है कि उसकी प्रेगनेंसी 13 वीक्स की है। चांगी को बहुत बुरा लगता है, वो तो अभी इतनी छोटी सी बच्ची है। तभी असिस्टेंट आता है, उस रात वाली फुटेज लाकर चांगी को दिखाता है, बताता है कि उस रात आपके साथ जांग नहीं थी। चांगी कहता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो लड़की मुझे बेवकूफ बना रही थी। असिस्टेंट बताता है जांग और मियान मियान फ्रेंड्स थे और वो दोनों ही उस रात उस क्लब में आए थे। पर ये भी बताता है कि उस रात आपके साथ वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि आपकी वाइफ ही थी। सुनकर चांगी शॉक्ड हो जाता है। असिस्टेंट पूछता है क्या हुआ है, लेकिन चांगी अपने शॉक में ही था और सोचता है क्या सच में वही थी। उसे याद आता है उस रात वो मास्क में थी और सच में वो मियान मियान ही थी। ये सोच के खुश भी होता है कि वो बच्चा उसका ही है, लेकिन उस सांग की वजह से उसने मियान मियान को इतना हर्ट किया इतने दिनों तक, इसलिए खुद को हर्ट करता है अभी। और फिलहाल अभी वो असिस्टेंट से कहता है कि उस सांग को लेकर आओ, उसे सबक सिखाना है। असिस्टेंट भागता है सांग को लाने के लिए, जिसके बाद वो सांग को घर लेकर आता है। सांग बॉडीगार्ड से कहती है अगर ये को पता चल गया तो वो तुम्हें पनिश करेगा। चांगी कहता है क्या सच में मैं पनिश करूंगा? चांगी को देखकर वो ड्रामा शुरू करती है तो चांगी कहता है अपनी एक्टिंग बंद करो, कितने दिनों तक ये सब कुछ प्लानिंग करने वाली हो। ये कहकर वो रिपोर्ट्स उसे दिखाता है तो वो कहती है ये सब कुछ मियान मियान की प्लानिंग है, वो तुमसे मुझे दूर करना चाहती है। चांगी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि बस करो, अभी तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तुमने मियान मियान की जगह लेने की कोशिश की और उसे हर्ट भी किया है। अब उसका पर्दाफाश हो चुका था तो वो चांगी से माफी मांगने लगती है। चांगी असिस्टेंट से कहता है इसे पुलिस के हवाले कर दो और कहता है कि देखना ये कभी बाहर ना आ पाए। जांग चांगी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है, कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन चांगी उसकी बात नहीं मानता और असिस्टेंट से कहता है कि इसे पुलिस के हवाले कर दो और उसे लेकर जाया जाता है। और असिस्टेंट से कहता है कि मियान मियान के ग्रैंड मदर को जल्दी से ढूंढो और उनका इलाज करवाओ, जब होश में आएगी तो ये सुनकर खुश हो जाएगी। दूसरी तरफ मियान मियान के एडॉप्टेड पेरेंट्स मियान मियान के बारे में भला बुरा बात कर रहे होते हैं जब तक वो पैसे नहीं देगी। तभी असिस्टेंट कुछ बॉडीगार्ड के साथ यहाँ पर आ जाता है, उनसे कहता है कि मियान मियान की ग्रैंड मदर कहाँ पर है, उनका पता बताओ वरना तुम पुलिस के हवाले कर दिए जाओगे। जिसके बाद वो सब कुछ चांगी को बता देता है कि ग्रैंड मदर का पता चल गया है। उनके एडॉप्टेड पेरेंट्स को पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है क्योंकि उन्होंने एक पेशेंट का इलाज रोककर उसे किडनैप कर लिया था। दूसरी तरफ जब चांगी हॉस्पिटल आता है तब डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि ये उसका सेकेंड मिसकैरेज साइन है। ये सुनकर चांगी घबरा जाता है और पूछता है क्या इससे पहले भी उसका मिसकैरेज जैसा साइन हुआ था। डॉक्टर बताता है 2 महीने पहले। तो चांगी को याद आता है कि बाहर रास्ते में ब्लीडिंग की वजह से वो तड़प रही थी, जांग की वजह से उसे लगा था कि ये उसे स्टॉक कर रही है और उसका पीछा कर रही है। सोचकर उसे गिल्ट फील होता है कि उस बार मैंने उसे गलत समझा, हर बार मियान मियान की बातों पर मैंने कभी भी यकीन नहीं किया। यही सब सोचकर चांगी बहुत गिल्ट फील करता है और उसे माफी मांगने लगता है। तभी मियान मियान को होश आ जाता है। मियान मियान कहती है क्या मैं मरी नहीं हूँ ना, मैं ठीक तो हूँ ना। चांगी कहता है तुम्हें पता भी है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा मिसकैरेज होते होते बचा है इस बार। बहुत धीरे से मियान मियान को उठाता है। मियान मियान कहती है क्या मेरा बेबी अभी भी जिंदा है, मतलब 2 महीने पहले मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ था ना। चांगी कहता है हाँ हमारा बेबी बिल्कुल सही सलामत है। और कहता है ये सब कुछ मेरी गलती थी, मेरी आंखें कमजोर थी जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया और ना ही तुम्हारी बात पर यकीन करता था, वो सब जांग की वजह से। और वो उससे माफी मांगने लगता है मियान मियान को और मियान मियान से पूछता है ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मियान मियान कहती है शुरू में मैंने कोशिश तो की थी लेकिन आप मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते थे और 2 महीने पहले मुझे लगा कि मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरे बेबी भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप बता के भी क्या फायदा। और मुझसे पहले जांग ने आकर आपको बता दिया था और आप उसकी बातों पर बिलीव भी करते थे। चांगी उसके लिए मियान मियान से माफी मांगता है, कहता है मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा, जैसे मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। ये कहकर वो उसे किस करता है। इतने में ग्रैंडपा यहाँ पर आते हैं। ग्रैंडपा मियान मियान को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं मियान मियान से कि कहीं ये बदमाश तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा, अगर ये आगे से कभी तुम्हें परेशान करे तो तुम ग्रैंडपा को आकर बताना, ग्रैंडपा इसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। मियान मियान कहते हैं नहीं ग्रैंडपा ये अभी मेरे साथ अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। ग्रैंडपा मियान मियान को सही सलामत रहने के लिए थैंक यू भी करते हैं और कहते हैं जो भी तुम दोनों के रिश्ते में कर्ज था वो अब ब्रोकन हो चुका है। चांगी को कहते हैं कि मियान मियान का
अच्छे से केयर करना। और मियान मियान से कहते हैं तुम जल्दी से डिस्चार्ज होकर घर आना, ग्रैंडपा तुम्हारा वेट करेंगे। चांगी भी मियान मियान को प्रॉमिस करता है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और कहता है अभी तुम्हें सिर्फ अपनी रिकवरी पर ध्यान देना है, अच्छे से खाना है और रेस्ट करना है और तुम्हारी ग्रैंडमा बिल्कुल सेफ है, उनकी चिंता तुम मत करो, उनकी सर्जरी मैंने करवाई है, वो सेफ है, अभी रेस्ट की जरूरत है। ये सुनकर मियान मियान खुश हो जाती है, क्या सच में ग्रैंडमा ठीक है? इसके लिए वो चांगी को थैंक यू कहती है और ग्रैंडपा को भी। ग्रैंडपा कहते हैं तुम दोनों बात करो, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। चांगी मियान मियान का अच्छे से केयर करने लगता है। मियान मियान कहते हैं अंकल मैं अभी बेटर फील कर रही हूँ, मुझे ग्रैंडमा से मिलना। चांगी कहता है तुम्हें अभी भी रेस्ट की जरूरत है, तो मियान मियान कहती है मैं बस 5 मिनट उनसे मिलना चाहती हूँ। तो चांगी कहता है तुम जा सकती हो लेकिन मुझे यह किस करो। जैसे मियान मियान उसके गाल पर किस करने जाती है तो वो फेस टर्न करता है और दोनों के बीच में किस हो जाता है। इस मोमेंट पर दोनों अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चांगी मियान मियान को ग्रैंडमा से मिलने के लिए लेने जाता है। चांगी ने उसका हाथ पकड़ रखा था तो मियान मियान कहते हैं मैं खुद से चल सकती हूँ। चांगी कहता है मैं स्कैर्ड हूँ। मियान मियान सोचते हैं अंकल आप पहले ऐसे क्यों नहीं थे। तभी एक कपल वहाँ से गुजरता है और मियान मियान को देखकर वो औरत कहती है ये हमारी मियान मियान जैसी तो नहीं है, मतलब ये हमारी बेटी जैसी नहीं लग रही। वो कपल उनके पास आते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हारा नाम चू मियान मियान है? कहते हैं हमारे बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया था, 19 ईयर से हम उसे ढूंढ रहे हैं। मियान मियान कहते हैं मेरा नाम चू मियान मियान है और वो एक अपने बचपन का पेंडेंट उन्हें दिखाती है। ये देखकर वो कहते हैं कि हाँ तुम ही हमारी बेटी हो और हम ही तुम्हारे पेरेंट्स। मियान मियान चांगी से कहती है लेकिन जियान फैमिली मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स है ना। चांगी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, बार हम पैटर्निटी टेस्ट अच्छे से करेंगे। वो कपल भी मान जाता है डीएनए टेस्ट के लिए। तो इनका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है और वो रिजल्ट के लिए वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट्स लेकर आती हैं और बताती हैं कि आपके डीएनए रिपोर्ट्स 99.99% मैच खा रहे हैं। जो मियान मियान आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है। ये सुनकर वो कपल मतलब मियान मियान के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। मियान मियान भी बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली उसके पेरेंट्स उसे मिल गए। मियान मियान की मॉम कहती है इतने सालों में हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। चांगी मियान मियान को कांग्रेचुलेट करता है, फाइनली तुम्हारा एक घर है। मियान मियान भी कहती है फाइनली मेरे पेरेंट्स हैं। डैड कहते हैं अब तुम हमें मिल गई हो ना, घर प्रॉपर्टी कंपनी सब तुम्हारे नाम है। मॉम भी वही कहती है तो मियान मियान कहती है मुझे प्रॉपर्टी घर पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पेरेंट्स चाहिए। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि हमारी बेटी कितनी समझदार है। और मॉम चांगी को देखकर मियान मियान से कहती है क्या ये तुम्हारे साथ सही बिहेव करता है? ऑनलाइन रूमर्स फैले हुए कि इसकी एक मिस्ट्रेस है। मियान मियान कहती है मॉम आपको कोई गलतफहमी हो गई। चांगी भी कहता है मॉम मैंने मियान मियान को सब कुछ क्लियर कर दिया है। डैड चांगी को वार्न करते हैं कि मेरी बेटी को परेशान मत करना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मियान मियान कहती है मॉम डैड प्लीज डोंट वरी, चांगी बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और वो लड़के एक धोखेबाज है। चांगी ने उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया है। मॉम कहती है तुमने इतने सालों में बहुत सफर किया है। ये सुनकर चांगी मियान मियान का हाथ पकड़ता है और उसकी मॉम से कहता है कि आज से मैं मियान मियान का अच्छे से ख्याल रखूंगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अब रात में मियान मियान को सब कुछ अच्छा फील हो रहा था, उसकी बेबी भी थी। फिर चांगी पीछे से आता है तो मियान मियान कहती है मुझे लगता है मैं एक सपना देख रही हूँ। चांगी पूछता है तुम क्या सोच रही हो? मियान मियान कहती है तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, मेरी ग्रैंडमा भी मिल गई और मेरे पेरेंट्स भी। ऐसा फील हो रहा है सब कुछ एक सपना है। चांगी मियान मियान को थैंक यू कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साइड में रहूंगा, चाहे जो भी सिचुएशन हो मैं तुम्हें आगे से कभी ना अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी हर बात पर यकीन करूंगा। ये कहकर वो मियान मियान को अपनी तरफ घुमाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। यहीं पर मियान मियान थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है। हम तो ऑलरेडी मैरिड है ना अंकल। चांगी कहता है इसे और फॉर्मल करना चाहता हूँ और मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। पिछली बार ग्रैंडपा ने हमारी जबरदस्ती शादी करवाई थी लेकिन इस बार मैं अपने दिल से तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और हमारी कहानी की एक नई शुरुआत भी। कहकर वो मियान मियान को प्रपोज करता है शादी के लिए। तो मियान मियान भी चांगी को यस कर देती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर चांगी बहुत खुश हो जाता है। मियान मियान अपना हाथ आगे करती है रिंग पहनाने के लिए तो चांगी खुश हो जाता है और उसे रिंग पहनाकर उसे प्रपोज करता है। फाइनली ये दोनों एज अ कपल एक साथ हो चुके थे। इन दोनों खुशी से एक दूसरे को हक करते हैं और ये सीन यहीं पर कट होकर कुछ साल बाद दिखाया जाता है। ग्रैंडपा अपने परपोती और पोते के साथ बहुत खुश थे और मियान मियान के पेरेंट्स भी। मियान मियान की मॉम कहती है इसे कैंडीज देकर बिगाड़ो मत।
मतलब इनकी फैमिली एक कंप्लीट फैमिली बन चुकी थी और सब लोग एक साथ बहुत खुश थे और बहुत मस्ती भी करते थे। ये दोनों भी आते आप मियान मियान एक फेमस फॉरेंसिक डॉक्टर बन चुकी थी। घर में सब लोग बहुत मियान मियान की रिस्पेक्ट करते थे, इवन बच्चे भी उसके। चांगी मियान मियान को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था। दोनों का एक दूसरे के साथ प्यार देखकर ग्रैंडपा और उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे और इनकी एक कंप्लीट फैमिली बन चुकी थी। सब लोग डिनर करते हैं, टॉस करते हैं, ड्रिंक करते हैं। मियान का बेटा और बेटी भी दूध के साथ चेस करते हैं। मतलब एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली बन चुकी थी। एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में नए ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।